ज्ञान सबसे पवित्र है। पवित्र उससे जैसे कोई नहीं है। अच्छा, पवित्र माने क्या पता है? जिससे साफ किया जाता है। अब पुराने जमाने में पानी अभाव जहां पर रेगिस्तान में, वो साफ बर्तन को कैसे करते पता है? राख से। तो राख या मिट्टी से पवित्र होती है। फिर पानी से पवित्र होता है। ज्यादातर पानी का ही व्यवहार होता है, कपड़े साफ करने के लिए, हाथ धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, किसी चीज को साफ करने पानी का व्यवहार करते हैं। और एक अग्नि, जैसे सोना है उसको पवित्र करने के लिए अग्नि। और एक है वायु। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर में पवित्र वायु ही पवित्र करा देते हैं। और पवित्र करने के लिए ये चार पदार्थ है। और ये सब भौतिक चीजें थी। ज्ञानेन आत्मना शुद्ध्यति, महाभारत में, भागवत में भी वर्णन है। नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं। यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, 38। एंड आज 8 फरवरी 2024। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दते। यह इस संसार में ज्ञान के सदृश पवित्र और कुछ नहीं है। पवित्राणाम पवित्रम, दैवतम देवतानाम च, भूतानम यव्यय पिता, विष्णु सहस्त्र नाम में भी है। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरिर्नामेव केवलम। हरि का नाम ही सबसे पवित्र है, और उनका ज्ञान तो पवित्र है ही। अच्छा, कोई भी कर्म द्वारा हम जब कुछ करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो पर्टिकुलर उसी कर्म का ही आ, जो डिमेरिट दूर होता है। पाप के सामयिक रूप से निवृत्त होता है, फिर ऊपर हो जाता है। भागवत में परीक्षित प्रश्न ऐसे ही करते हैं। मनुष्य पाप करता है, जैसे हाथी स्नान करता है फिर आता है धूल लगा देता है, इसे भी मनुष्य फिर पाप कर लेता है। ऐसे कोई उपाय है? भगवान का नाम से, ज्ञान से। प्रायश्चित तो केवल पाप का ही नष्ट करते हैं, पुण्य का नष्ट नहीं करते। मगर जो ज्ञान है, वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। और एक देखना, काले न बिंदति। काले न माने अपने समय में, अपने समय में ही वो दूर होता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध। देखो, अंतःकरण में जो पाप है, ये कर्मयोग के द्वारा नष्ट होता है। और कर्मयोग के द्वारा पाप नष्ट होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो ज्ञान प्राप्त। अभी प्रश्न होगा, केवल ज्ञान से ही भगवान की प्राप्त होगी, भक्ति से नहीं होगी क्या? ना होगी। कैसे होगी? ना भक्ति से भी होगी। भक्ति में से भक्त अपने आप को दास समझता है, भगवान को समर्पण करता है, अपने अहंकार को त्याग कर देता है। फिर भगवान ही कृपा करके ज्ञान दे देते हैं, और भक्त भगवान में मिल जाता है। ज्ञान उनके लिए अनायास आ जाता है। और जो ज्ञान मार्ग के प्रसंग है, वो तो जगत मिथ्या है, मन मिथ्या है, ये सोच करके आत्म केवल सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये चिंतन करते हैं। और जो अष्टांग योग है, वो निवृत्ति मार्ग, अंतर्मुख मार्ग। मन बहिर्मुख से अंतर्मुख जाता है, और परमात्मा तो को नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, चिंतन करते हैं। भगवान यही कहते हैं कि दीर्घ काल तक, मुमुक्षु जब दीर्घ काल तक करता है ना, योग दर्शन में पतंजलि कहते हैं क्रिया योग क्या है? ना तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अर्थात तप, स्वाध्याय,
ईश्वर प्रणिधान, सर्वकर्म ईश्वर में समर्पण, ये ही कर्मयोग है। इसी से मन शांत हो जाता है और शांत मन ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है और वो समय के अनुसार होता है। कब किसका होता है कह नहीं सकते। काले न माने कोई 20 ईयर्स 50 ईयर्स, एक जन्म दो जन्म ऐसे नहीं बोल। कहते हैं लोमस ऋषि नाम भी लोमस हुआ, इतने शरीर में जितना लोम है इतने जन्म लगा, मगर ध्रुव को 5 साल का लड़का है, 5 महीने में ज्ञान प्राप्त कर लिया। मगर देखा जाए तो काले ना, कहते हैं यहाँ कि ध्रुव के बारे में ऋषियों के चिंतन रहा तो नारद जी को कहा कि आप भगवान को पूछ लीजिएगा, ये गलत बात किया। तो नारद जी लेके गए, देखो पहाड़ में देख रहे हो कुछ जल रहा है ना, हाँ ये सब ध्रुव की हड्डियां थी, काले ना। अर्थात इस स्थिति को पहुंचने के लिए ध्रुव को कितने जन्म बीतना पड़ा। ये सब अपने अपने ओलंपिक का लाइन है, पर्सनल लाइन, कोई किसी का कंपेयर नहीं। इसलिए भगवान ने एक छोटा सा शब्द दे दिया, काले ना, ऑन टाइम। जिसको जो प्राप्त करना ऑन टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम में प्राप्त करेंगे। आज इतना ही।